गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट चैप्टर, लाइट, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाश की घटना। प्रकाश की घटना। अब इसमें होता क्या है कि प्रकाश पहले होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारे आंख के रेटिना से टकराकर किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। क्या करता है? किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अब मेरा आंख कोई प्रकाश की किरण मेरे आंख पे टकराता है और टकराने के बाद उस वस्तु पे टकराता है। अब वस्तु से टकराकर फिर मेरे आंख के रेटिना टकराता है, तब कोई भी वस्तु हमको क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है जिससे क्या आंख के रेटिना से टकराता है और वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। होता क्या है प्रकाश की घटना? जब कोई मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? सतह है। क्या है? सतह। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, ये प्रकाश की किरण आई और सतह पे पड़ी और सतह पे पड़ने के साथ तीन प्रकार की घटना होती है। सतह पे पड़ने के बाद कितना? तीन प्रकार की घटना होती है, जिसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश के अपवर्तन को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के अपवर्तन को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश के अवशोषण को बोलेंगे ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब तीनों होता क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ता है तो तीन प्रकार की घटनाएं होती है। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का परावर्तन पहले देखते हैं होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये एक एक करके देखेंगे। और दूसरा होता क्या है कि जब कोई जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद सतह को पार कर जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और तीसरा जो है प्रकाश का अवशोषण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर ही अवशोषित हो जाती है, मतलब वहीं पे रुक जाती है, हमारा प्रकाश का क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तीनों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहला पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब इसमें होता क्या है कि ये कोई सतह है, ये प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ी, प्रकाश की
किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम, अब माध्यम एक नया वर्ड आ रहा है तो माध्यम के बारे में जानेंगे। माध्यम फर्स्ट, इसको कहेंगे माध्यम सेकेंड। माध्यम फर्स्ट कहने का मतलब ऊपर में क्या है, हवा है, नीचे में जल है, हवा, जल, केरोसिन तेल, यही सब क्या कहलाता है, हमारा माध्यम कहलाता है। दूध है, हवा है, जल है, केरोसिन तेल है, यही सब हमारा क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड, तो ऊपर में कुछ है, नीचे में कुछ है, तो इसी माध्यम किसी सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि जल से आया, जल सतह पर पड़ा और उसी जल के माध्यम में क्या हो गया, पूरा का पूरा लौट गया। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जाने वाले प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। और ये प्रकाश की जितनी भी सतह के जिस बिंदु पे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, ये जितनी भी घटनाएं प्रकाश की जितनी भी घटनाएं जिस सतह पे होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये है हमारा क्या, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद सतह को पार कर जाती है, ये हुआ प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण और ये अपवर्तित किरण सतह को पार कर जाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। ये है क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये है सतह। तो कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद वह सतह को पार कर जाती है, हमारा यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और तीसरा जो है हम देखेंगे प्रकाश का अवशोषण। तीसरा प्रकाश का अवशोषण देखेंगे। प्रकाश का अवशोषण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो सतह पर पड़ने के बाद उस सतह पर ही अवशोषित हो जाती है, उसे कहेंगे प्रकाश का अवशोषण। क्या कहेंगे, प्रकाश का अवशोषण कहेंगे। ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण। तीन देखे, तीनों क्या है, प्रकाश का परावर्तन जो कि किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखे प्रकाश का अपवर्तन जो किसी सतह पर पड़ती है और सतह को क्या कर जाती है, पार कर जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और प्रकाश का अवशोषण जो होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी सतह पर अवशोषित हो जाती है, प्रकाश का क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितना नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अब इसका देखेंगे फिगर, तो ये है हमारा सतह, ये क्या है हमारा सतह। जब कोई प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ा, तो ये हो गया क्या, प्रकाश की किरण। और सतह पे पड़ने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, जाहिर सी बात है फिगर किसका बनेगा, प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश की किरण की सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि ये माध्यम हो गया फर्स्ट और ये माध्यम है सेकेंड, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड। तो माध्यम फर्स्ट अभी बताया कि माध्यम कहने का मतलब जल हो, हवा हो, केरोसिन तेल हो, ये अलग अलग माध्यम होते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। और प्रकाश की यह घटना सतह के जिस बिंदु पे होती है वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई होता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे आर कहते हैं। तो दूसरा नियम से हमारा होता है कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। माध्यम फर्स्ट हुआ कि माध्यम फर्स्ट में जल है या हवा है या केरोसिन तेल है, दूध है, अल्कोहल है, ये सब क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम दो हैं जो कि देखे हैं, इस प्रकार है। अब देखेंगे अगला प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगला देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 10th में आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो कि दो है। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे
प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित चार नियम है। निम्नलिखित चार नियम है। पहला देखेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति, रंग और कला नहीं बदलती है। दूसरा देखेंगे प्रकाश का वेग और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। तीसरा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और चौथा होता है जो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का मान आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब एक एक करके समझेंगे कि ये तो चार नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? चार नियम, जो कि प्रकाश की आवृत्ति, रंग और कला नहीं बदलती है। दूसरा है प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। तीसरा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि एक ही सतह पर होते हैं। चौथा है आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो अब पहला समझते हैं कि प्रकाश का आवृत्ति, रंग और कला नहीं बदलती है। बताते हैं क्यों नहीं बदलती है, कैसे नहीं बदलती है। रंग की पहले बात करें, पहले इस लाइन की रंग की बात करें कि नहीं बदलती है, तो आप लोग बताइएगा कि जब हम प्रकाश को हवा में करते हैं, हवा में जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट और जल में जलाते हैं उसका लाइट क्या अलग होता है? नहीं होता है। रंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे ले जाते हैं तो क्या बदलता है? नहीं बदलता है। हम कपड़ा धोने के लिए जाते हैं तो उसमें जो रंग होता है, हरा है या ब्लू है, तो क्या उसको हवा में जनरली हम पहने हुए तो क्या है? वातावरण में हवा है। हवा में जब हम शर्ट हम ब्लू पहने हुए हैं तो क्या धोने के लिए जल में डालते हैं तो ब्लू से हरा हो जाता है क्या? नहीं ना, ब्लू ही रहता है। तो यानी कि रंग हमारा बदला क्या? रंग हमारा बदला? नहीं बदला ना। तो वही लिखा हुआ है कि रंग नहीं बदलता है। आवृत्ति, अब उसके बाद आवृत्ति को जब देखते हैं तो आवृत्ति का निर्धारण रंग से होता है। किससे? आवृत्ति का निर्धारण रंग से होता है। आवृत्ति का निर्धारण रंग से होता है। रंग जब नहीं बदलता है, रंग से ही आवृत्ति का पता चलता है, तो जब रंग नहीं बदलता है तो आवृत्ति बदलेगा क्या? नहीं ना बदलेगा जी। तो रंग हमारा मान लीजिए बताए अभी जस्ट कि शर्ट ब्लू है, वातावरण में जब हम अपने शरीर पे पहने हुए हैं या फिर कहीं पे रखा हुआ है तो वातावरण में हवा है। एक पहला माध्यम हुआ कि हवा में हमारा ब्लू है,
हवा में हमारा शर्ट कैसा है, ब्लू है। और जब धोने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए इसको जब जल में डुबोते हैं तो हवा हुआ माध्यम फर्स्ट और जल हुआ माध्यम सेकेंड, तो क्या एक जगह से दूसरा जगह पे ले जाते हैं, तो क्या हमारा ये बदलता है क्या, अपवर्तन यही होता है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह को क्या करती है, पार कर जाती है, अपवर्तन टकराने के बाद उस सतह को ही पार कर जाती है, वो क्या कहलाता है, अपवर्तन, अपवर्तन कहलाता है। तो जब हमारा एक अपवर्तन यही था ना जी कि प्रकाश की किरण सतह पर पड़ा और पढ़ कर सतह को पार कर जाता है, सतह को पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ऊपर हुआ माध्यम फर्स्ट और नीचे हुआ माध्यम सेकेंड, यानी कि माध्यम बदलने पे हमारा माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन रंग हमारा क्या, हवा में पहने हुए हैं या फिर कहीं रखे हुए हैं तो ब्लू था, और जल में जब धोने के लिए गए तो ब्लू से हरा हो जाता है क्या, नहीं होता है, यानी कि रंग हमारा नहीं बदलता है। हवा हुआ माध्यम फर्स्ट और जल हुआ धोने के लिए जब डाले तो माध्यम सेकेंड, तो माध्यम एक से सेकेंड में गया तो क्या हमारा बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा। रंग से ही निर्धारण किसका होता है, आवृत्ति का। जब रंग नहीं बदलेगा तो आवृत्ति बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो दो चीज तो देख लिए कि दो चीज नहीं बदलेगा। अब कला की बात करें तो प्रकाश हमेशा वेव के रूप में चलता है। वेव के रूप में बोले तो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में, तरंग के रूप में चलता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से चलता है, वेव के रूप में चलता है। अब वेव के रूप में चलता है तो प्रकाश की एक लाइनिंग सतह से ले लेते हैं, जिससे कि हमारा कला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बार घूमा और यहाँ आया, ये हमारा एक कला हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार कला हुआ, जिस रूप में यहाँ से यहाँ तक आया है उसी रूप में फिर आगे भी गया है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा कला बदल रहा है क्या, कला बदल रहा है, यही हमारा कला कहलाता है। अंग्रेजी में इसको फेज बोलते हैं, किस फेज में जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार ऊपर एक बार नीचे हुआ, इसको कहते हैं वन फेज। यहाँ से यहाँ तक दूसरा फेज, यहाँ से यहाँ तक तीसरा फेज, क्या हमारा बदल रहा है क्या। तो कला भी हमारा क्या होता है, नहीं बदलता है, कला भी नहीं बदलता है। अब इसी जब कला की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेके इस ऊपर की सतह को जो छूता है उसे कहते हैं श्रृंग, इसे क्या कहते हैं, श्रृंग। और इस सतह के निचला भाग को जहाँ मैक्सिमम बिंदु छूता है उसको कहते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। और दो लगातार, ये भी क्या होगा, श्रृंग होगा, ये भी क्या होगा, श्रृंग होगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा। तो दो लगातार श्रृंग यहाँ से यहाँ तक हुआ और दो लगातार गर्त, दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, जिसका मात्रक होता है एंगस्ट्रम या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर। हमारा क्या कहलाएगा, दो लगातार श्रृंग एवं दो लगातार गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम को ए डिग्री से सूचित करते हैं, एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। अब ये दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो पहला लाइन हम पूरी तरह समझ गए, रंग, आवृत्ति और कला प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता है। दूसरा वेग और तरंगदैर्घ्य, तो वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ये बताते हैं कैसे। तो वेग, अब बताइएगा, आप लोग मार्केट में चलते हैं, वेग को हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि अब हम जब मार्केट में जब हम बाइक चला रहे, मान लिया जाए कि ये रोड है और यहाँ पे हम बाइक से खड़ा हैं, बाइक चलाएंगे तो हम, ये हुआ 4 लेन, ये हुआ 4 लेन और ये हुआ हमारा मार्केट एरिया। क्या हुआ, मार्केट एरिया, ये हमारा हुआ मार्केट एरिया। अब बताइएगा कि जब हम बाइक चलाते हैं तो 4 लेन पे स्पीड ज़्यादा रहता है कि मार्केट में हम ज़्यादा स्पीड चलाएंगे, 4 लेन पे या मार्केट पे। तो 4 लेन को बोल दिए हवा, माध्यम हवा बोल दिए, और मार्केट को बोल दिए हवा, कुछ भी बोल दीजिए, मार्केट को भीड़ भाग रहता है, जल बोल दीजिए,
जल बोल दीजिए। तो अब हम 4 लेन पे बाइक चलाएंगे तो तेजी में चलाएंगे। उसी प्रकार से बाइक के जगह पे लाइट रखिए। क्या रखिए? लाइट, यानी कि प्रकाश को कहीं एक जगह से प्रकाश को खुला एरिया में यानी कि हवा में डालिए। हवा में जब जलाइएगा तो ज़्यादा तेजी में जाएगा कि जल में ज़्यादा जलाएंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। जल में कम दूर तक जाएगा, हवा में ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब चलने दौड़ने की भी बात करें तो हम हवा में तेजी में दौड़ेंगे कि जल में तेजी में दौड़ेंगे? दौड़ने से समझिए, इससे नहीं समझना है, दौड़ने से समझिए। तो जब हम दौड़ेंगे तो हवा में तेजी में यानी कि वातावरण रोड पे दौड़ेंगे तेजी में कि जल में तेजी में दौड़ेंगे? रोड पे। तो क्या हमारा दौड़ना स्पीड ही बताता है ना, वेग ही बता रहा है ना, वेलोसिटी। तो क्या हवा में दौड़ रहे हैं तो तेजी में दौड़ रहा है और जल में कम तेजी में दौड़ रहा है। उसी प्रकार से प्रकाश को समझिए। प्रकाश हवा में ज्यादा होता है। हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में 3 × 10⁸ लेकिन किसी जल में या फिर किसी हवा में क्या होता है? बदल जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, सी जिसको होता है। तो हवा शून्य में कितना होता है? हवा में कुछ होता है, जल में कुछ होता है। तो वेग हमारा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो वेग बदलेगा तो एक फार्मूला होता है c बराबर n × लैम्डा होता है। c बराबर n × लैम्डा होता है। तो यहाँ से c जब हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा और ये नहीं बदलेगा तो ये भी नहीं बदलेगा। तो हमारा इसी प्रकार से तरंगदैर्घ्य वेग बदलने के कारण हमारा तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा। क्योंकि हवा में जब हम लाइट को करेंगे तो वेग कुछ इस प्रकार से बनेगा और जल में करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसमें तरंगदैर्घ्य कुछ बनेगा, इसमें तरंगदैर्घ्य कुछ बनेगा। तो हमारा क्या होगा? वेग बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वेग बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा। अब अगला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। तो तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। तो इसका फिगर देखिए, कुछ मान लिया जाए कि ये सतह है, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है। प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ा, ये क्या है? सतह है। और ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकेंड है। ये सतह है और सतह से टकराकर इस प्रकार से पार कर गया। तो ये कहलाएगा आपतित किरण और सतह को पार किया, ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण कहलाएगा। तो ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकेंड है। क्या बोला है कि आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। और आपतन बिंदु ये होता है सतह के जिस बिंदु पे ये घटना घटती है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तो लंब खींचिए ना, आपतन बिंदु से लंब खींच दिए तो खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए, एक ही सतह में होना चाहिए। है क्या? एक ही सतह से तीनों पास कर रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब। अभिलंब को n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से। यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I, और इसमें भी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R ही होता है। क्या होता है? R होता है। अब बोला है, ये हमारा तीसरा लाइन का मतलब ये फिगर हुआ। उसके बाद चौथा बोला है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। तो ये भी देख लेते हैं। तो आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन कोसाइन जो पढ़े वो साइन होता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, अभी बताया था आपतन कोण को आई से लिखते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो ज्या मतलब साइन, अपवर्तन का कोण का क्या है? आर। तो अनुपात बोला है ना, अनुपात का मतलब दोनों का बटा। तो साइन आई बटा साइन आर नियतांक होता है, बराबर एक नियतांक लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो नियतांक हमारा होता है ना, साइन आई अब बटा साइन आर, नियतांक जो होता है हमारा म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है। और हमको पता है कि म्यू का जो मान होता है, म्यू का जो मान होता है μ2 बटा μ1 होता है। क्या होता है? μ2 बटा μ1। μ2 होता है माध्यम सेकेंड का अपवर्तनांक और μ1 होता है माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक। मान लिया जाए जो हम फिगर बनाए थे कि ये सतह है, सतह पे टकराया, पास किया, तो ऊपर माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड, तो माध्यम सेकेंड का अपवर्तनांक बटा माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक हमारा म्यू होता है। यही कि इसी को नियतांक लिखते हैं। तो साइन आई बटा
साइन आर बराबर म्यू का मान रख दीजिए, क्या आया म्यू टू बटा म्यू वन, ये हमारा क्या हो गया साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, यही हो गया चौथा लाइन का मतलब जो अपवर्तन का नियम है। और इसी नियम को, प्रकाश के इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम भी कोई पूछे तो यही लिखना है कि आपतन कोण कीजिएगा और अपवर्तन कोण कीजिएगा का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को यहाँ पे म्यू लिखते हैं। म्यू हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का होता क्या है? म्यू कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो इसका होता है म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू टू हुआ माध्यम सेकेंड का अपवर्तनांक और म्यू वन हुआ माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर म्यू का मान रख दीजिए म्यू टू बटा म्यू वन, जो कि क्या है स्नेल का नियम, इसी को कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में और स्नेल का नियम जो हमारा ये थोड़ा सा किए हैं, स्नेल के नियम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।